गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो इस चैप्टर में हमने अभी प्लांट टिश्यू पढ़ा था, अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू हमारे चार तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी स्किन होती है। द सेकेंड टिश्यू इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जॉइन करती है, जैसे कि बोन और ब्लड। द थर्ड टिश्यू इज कॉल्ड द मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स जो बॉडी को मूव करने में मदद करती है। एंड द फोर्थ टिश्यू एंड द लास्ट टिश्यू इज कॉल्ड द नर्वस टिश्यू और द ब्रेन, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो यही चार टिश्यूज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट वी गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू। इसका बेसिक फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। पौधों में हमने एपिडर्मिस पढ़ा था। इन एनिमल्स वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, राइट। चलिए, इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है: सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं और बहुत चपटी होती हैं, बहुत पतली और फ्लैट सेल से बनती है, उन्हें स्क्वामस एपिथेलिया कहते हैं। इसका काम होता है गैसेस का एक्सचेंज, बिकॉज दे आर वेरी वेरी थिन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्यूब शेप की होती हैं और इसमें कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये क्यूबॉइडल टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है कि चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाएं विद हेल्प ऑफ सीलिया। तीसरा टिश्यू है हमारा कॉलमनर। ये भी सिंपल भी हो सकती है और कभी कभी इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कभी कभी डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करती है, तो इनका फंक्शन सिक्रीटरी भी हो सकता है, यानी सिक्रीट करने वाला। एंड फाइनली यू हैव द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड लेयर, उसके फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो इट हैज़ मेनी लेयर्स, बहुत सारे स्ट्रैटिफिकेशंस या इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए इसे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया कहा जाता है। ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन के काम हो करती है और हमारे चीक्स के गाल के अंदर का हिस्सा स्क्वामस या स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस से ही बनता है। तो अगर हम सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ें, द स्क्वामस एपिथेलिया, आपको ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी फ्लैट एंड वेरी थिन। दूसरा, इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड एंड वेस्ट। तीसरा, इसकी लोकेशन, ये प्रेजेंट होता है लंग्स के एल्वियोलाई में या ब्लड कैपिलरीज में। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वामस एपिथेलिया अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही पतली। ये देखिए, बहुत ही पतली बना सकते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस के साथ। और ये बहुत, और इसके नीचे एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो दिस इज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। इसका स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। इसका फंक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, आराम से मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है। कभी कभी ये एब्जॉर्ब और फिल्टर भी कर सकती हैं। इनकी लोकेशन अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ योर लंग्स। लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्वियोलाई का हिस्सा होते हैं ताकि एल्वियोलाई से इजीली गैस का एक्सचेंज हो सके। दूसरा, ये आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज। इसमें से ऑक्सीजन आराम से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है। सो ब्लड कैपिलरीज भी आपके स्क्वामस एपिथेलिया से बनती है। एल्वियोलाई भी आपका स्क्वामस एपिथेलिया से बनता है। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लड वेसल है हमारा, आर्टरी या वीन या कैपिलरी, इसको कैपिलरी कहते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके अंदर फूड और गैसेस और वेस्ट मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है। ये देखिए, दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी और इससे ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, फूड बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलिया। इसका शेप है क्यूब शेप। इसका फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट। इसकी लोकेशन है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये देखिए, क्यूब शेप के सेल्स हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, यू कैन मेक अ क्यूब। इस तरह से आप क्यूब शेप का सेल बना सकते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलिया। इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसको सपोर्ट करती है। क्यूबॉइडल एपिथेलिया में आप क्यूब लाइक सेल्स लिख सकते हैं।
इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये किडनी, ये देखिए किडनी है ये, इसकी जो ट्यूब्स हैं उसमें प्रेजेंट हो सकता है, और ये बहुत सारे ग्लैंड्स के डक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये किडनी है, किडनी में जो ग्लैंड्स हैं उसमें ये सेल्स क्यूबॉइडल हैं, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। उसके अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो डक्ट होती है यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइडल एपिथीलिया, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। हमारा अगला एपिथीलिया है कॉलमनर एपिथीलिया। ये कॉलम शेप की होती है, इसका काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये देखिए कॉलम शेप का सेल है ये, आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम लंबे लंबे सेल्स को ड्रॉ कर लीजिए। कभी कभी इसके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होता है इस तरह का, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कभी कभी ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं और कभी कभी ये सिक्रीट भी कर सकती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं। सो कॉलमनर एपिथीलिया आपको आपका सिक्रीट या एब्जॉर्प्टिव कर सकता है। अगला टिश्यू जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। सो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स और होती हैं सेल्स की। इसका काम है प्रोटेक्शन और इट कुड ऑल्सो सिक्रीट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी आपके इस तरह से सीलिएटेड एपिथीलिया हो सकते हैं, कॉलमनर सीलिएटेड। आपके इंटेस्टाइन में विलाए हैं, इसमें भी कॉलमनर सीलिएटेड हो सकते हैं। हमारा लास्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया, मेनी लेयर्स ऑफ द एपिथेलियल सेल, फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया में हम बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस। ये हमारे स्किन में, हमारे माउथ में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज में प्रेजेंट होती हैं। सो अगर आप आगे देखें तो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया, इसके अलावा हमारे पास एक और एपिथीलियल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। इससे पसीना निकलता है, बालों में तेल निकलता है, डाइजेस्टिव जूसेस और सलाइवा और हॉर्मोन्स भी निकल सकते हैं। ये ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसमें से किस तरह से आप देख सकते हैं कि जूसेस निकल रहे हैं या हॉर्मोन्स निकल रहे हैं या एंजाइम्स निकल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव एपिथीलिया, ग्लैंड्यूलर एपिथीलिया। यहाँ पे भी देखिए, दिस ये देख सकते हैं आप, दिस इज एन ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड, यहाँ से ऑयल निकलेगा आपका, ये सलाइवा भी रिलीज कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड योर डाइजेस्टिव एपिथीलिया। तो अगर हम एपिथीलिया को फाइनली करें, सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, राइट, इसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। तो हमने ये 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज किए हैं। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।